इंडिया की जुडिशरी फिर से एक ऐसे मुद्दे पर खड़ी है जो न सिर्फ धर्म और आस्था से जुड़ा है बल्कि नेशनल प्राइड, पॉलिटिक्स और यूनिवर्सल डिबेट का भी हिस्सा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे मामले पर सुनवाई की है जिसकी रूट्स युगों युगों तक जाती हैं, यानी कि वो दौर जब रामायण लिखी गई थी। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। दर्शकों, राम सेतु ये कुछ लोगों के लिए साइंटिफिक है तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल। एक तरफ साइंस है जो कहती है कि राम सेतु नेचुरल लाइमस्टोन शॉल की फॉर्मेशन है, तो दूसरी तरफ आस्था है जो कहती है कि ये वही पुल है जो श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए बनाया था, जहां माँ सीता का हरण हुआ था। और इन दोनों के बीच में है पॉलिटी, जहां गवर्नमेंट्स चाहे यूपीए हो या फिर एनडीए अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस के अकॉर्डिंग स्टांस चेंज करती रही है। अब ऐसे में सोचिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच का क्या रिएक्शन रहा होगा। आपको बता दूं कि ये पीआईएल बीजेपी के वेटरन लीडर और फॉर्मर राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की है। पिटीशन का सेंट्रल डिमांड है राम सेतु को एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिले और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे हो जिसमें साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएं। आपको बता दूं कि केस की सुनवाई बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने की और कोर्ट में डॉक्टर स्वामी की तरफ से सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने अपीयरेंस किया, क्योंकि डॉक्टर स्वामी खुद मेडिकल इशू के चलते प्रेजेंट नहीं हो पाए। पिटीशन में जो शब्द लिखे गए हैं वो आसान नहीं बल्कि एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और धार्मिक कॉन्डोरियम को सिग्नल देते हैं। डॉक्टर स्वामी का स्टांस क्लियर है दैट दिस आर्कियोलॉजिकल साइट इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड श्रद्धा ऑफ पीपल ट्रीटिंग राम सेतु एज अ पिलग्रिमेज। मतलब कि राम सेतु सिर्फ एक लाइमस्टोन शॉल्स की चेन नहीं, ये उन लोगों के लिए मंदिर के समान है जो इसे रामायण की कहानी और लॉर्ड रामा की मर्यादा से जोड़ते हैं। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बड़ा ऑर्डर पास किया है, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये लिटिगेशन का सफर 2007 से शुरू हुआ था, जब डॉक्टर स्वामी ने सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये प्रोजेक्ट एक 83 किलोमीटर का वाटरवे बनाने का प्रपोजल था जो मनार और पाक स्टेट को जोड़ेगा और इसी के लिए राम सेतु के ऊपर एक्सटेंसिव ड्रेजिंग करनी होती। ऑब्वियस है कि ये ड्रेजिंग सेतु को परमानेंट डैमेज कर सकती थी। तभी से इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर कंट्रोवर्सी चलती रही है। 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सिमिलर एप्लीकेशन सुना था जिसमें नेशनल हेरिटेज स्टेटस की डिमांड की गई थी। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में प्रोसेस चल रहा है। उस वक्त कोर्ट ने डॉक्टर स्वामी को लिबर्टी भी दी थी कि अगर वो मिनिस्ट्री के डिसीजन से खुश ना हो तो वो अपना लीगल रेमेडी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 2 साल के बाद डॉक्टर स्वामी वापस आए हैं और कह रहे हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशंस 27 जनवरी 2023 और 13 मई 2025 को सबमिट होने के बाद भी मिनिस्ट्री ने अब तक कोई डिसीजन कम्युनिकेट नहीं किया है, ना ही उन्हें और ना ही कोर्ट को। ये साइलेंस अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैप्स है और इसी वजह से नया पीआईएल फाइल हुआ है। 2 साल के बाद अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो बेंच ने भी इसको सीरियसली लिया और केस में नोटिस इशू कर दिया है, यानी कि अगली तारीख में यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 2007 से अब तक राम सेतु के इशू ने मल्टीपल लीगल स्टेजेस देखे हैं। मद्रास हाई कोर्ट से मैटर ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स दिए कि ड्रेजिंग से राम सेतु को डैमेज ना हो और गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट विड्रॉ कर दिया। लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में एक तरह की लिथार्जी रही है। डॉक्टर स्वामी कहते हैं कि ये डिले ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है बल्कि श्रद्धा और धार्मिक विरासत के प्रति एक प्रकार का अपमान है। पिटीशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि ये सिर्फ आस्था पर बेस्ड नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर स्वामी ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का हवाला दिया है, जिसमें सेक्शन 16 क्लियरली स्टेट करता है कि गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मॉन्यूमेंट को जो रिलीजियस या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हो। ये प्रोटेक्शन मिसयूज, पॉल्यूशन और डिसिक्रेशन के अगेंस्ट होता है। मतलब अगर राम सेतु एक मॉन्यूमेंट माना जाता है तो सेंटर की स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी सुरक्षा करना। कोर्ट में फाइलिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स में एक और चीज सामने आई और वो था गवर्नमेंट का कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर। 2007 में यूपीए ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली परस्यू किया, लेकिन प्रोटेस्ट, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शंस और रिलीजियस बैकलैश के चलते उसे स्टे करना पड़ा। बाद में सेंटर ने अपने एफिडेविट में लिखा कि वो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव रूट एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिससे राम सेतु को डैमेज ना हो, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव कभी फाइनलाइज ही नहीं हुआ। इसी बीच एक पुरानी लीगल मैक्सिम याद आ गई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यहाँ लगा कि जस्टिस डिफर्ड इज हेरिटेज डिनाइड। लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये केस एक टेस्ट बन गया है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि कोर्ट बार बार सेंटर को बोल चुका है कि प्रोसेस को क्यूमुलेट करो और अपना डिसीजन कम्युनिकेट करो, लेकिन सेंटर एक प्रोलॉन्ग साइलेंस में है।
ये साइलेंस जुडिशरी को भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देती है। वो डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकती कि राम सेतु नेशनल मॉन्यूमेंट है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेकिन वो सेंटर को नच कर सकती है और इन्फोर्स कर सकती है कि डिसीजन एक टाइम बाउंड मैनर में आए। इसीलिए इस बार डॉक्टर स्वामी ने स्पेसिफिकली प्रेयर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक फिक्स टाइमलाइन दी जाए विद इन विच वो उनकी रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करे। दर्शकों, इस डिबेट का एक सोशियो पॉलिटिकल एंगल भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। राम सेतु इशू हमेशा से हिंदू सेंटिमेंट और कल्चर नेशनलिज्म का एक्सेस पर घूमता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइड ऑर्गेनाइजेशन इससे आस्था और सिविलाइजेशन प्राइड का मैटर कहते आए हैं। दूसरी तरफ सेक्युलर लिबरल सर्कल्स इसे एक माइथोलॉजिकल बिलीफ के रूप में देखती है, जिसका साइंटिफिक वैलिडेशन अभी भी कंटेस्टेड है। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ एक धार्मिक मैटर है शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट भी ये कह चुके हैं कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की वजह से मरीन इकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो सकती है और कोस्टल इरोजन्स की रिस्क भी बढ़ सकते हैं। मतलब राम सेतु के कंजर्वेशन में एक एनवायरमेंटल इम्पेरेटिव भी हिडन है। डॉक्टर स्वामी का एक और सिग्निफिकेंट कंटेंशन है कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स की बात इसको रीइंफोर्स करती है कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है। उनका कहना है कि ये आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एविडेंस फेथ के साथ मिलकर एक केस बनाता है जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। लीगल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो एक हाइब्रिड आर्गुमेंट बना रहे हैं जिसमें आस्था और साइंस दोनों का सिंथेसिस है। आज की हियरिंग में बेंच ने सिर्फ नोटिस इशू किया है, लेकिन इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। नोटिस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को ट्राइबल नहीं माना और यूनियन गवर्नमेंट को फॉर्मली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब ये रिस्पॉन्स क्या होगा, एक फ्रेश एफिडेविट, एक पॉलिसी डिसीजन या फिर एक और प्रोसीजरल डिले, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन जो चीज क्लियर है वो ये है कि राम सेतु एक बार फिर नेशनल हेडलाइंस में है। लीगल सर्कल्स कहते हैं कि ये केस फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट भी कर सकता है। अगर कोर्ट मिनिस्ट्री को एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देती है और मिनिस्ट्री उस टाइमलाइन में कंप्लाई नहीं करती तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट राम सेतु को ऑफिशियली एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर देती है तो उसके कल्चरल और पॉलिटिकल रिपरकशंस भी बहुत बड़े होंगे। ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी उन सब के लिए जो कहते आए हैं कि राम सेतु आस्था का पुल है और भारत की धार्मिक विरासत का हिस्सा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, नोटिस इशू हो चुका है, आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे और गवर्नमेंट अपना स्टैंड भी देगी। साथ ही कोर्ट का डिसीजन भी अभी हमें पता चलेगा। लेकिन एक चीज पक्की है कि राम सेतु अब भी वही है जहां हमेशा से था, समुद्र के बीच, आस्था और विज्ञान के बीच, और अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक सिंबॉलिक पुल के रूप में। और जब तक इस पर एक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक एक ही बात कहना सही होगा, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, एक टेस्ट है हमारी राजनीति का, हमारी जुडिशरी का और सबसे बड़ा हमारे समाज की आस्था और विरासत के प्रति रिस्पेक्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।